हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एलगी, जिसे हिंदी में कहते हैं एलगी, जिसको कि हम हिंदी में शैवाल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो टर्म शैवाल है, शैवाल शब्द सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने। ये मार्कर नहीं चल रहा है। शैवाल शब्द जो सबसे पहले यूज किया था वो एल्गी टर्म वो कैरोलस लिनियस ने किया था। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है या जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, या इसी को एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी या फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं एफ.ई. प्रिस्ट को। और एफ.ई. प्रिस्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। यहाँ पर देखिए, बुक का नाम हमने मेंशन किया हुआ है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो ये बुक लिखा था एफ.ई. प्रिस्ट ने। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, मतलब भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, या फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो वो कहा जाता है एम.ओ.पी. अयंगर को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोनों। फादर ऑफ एल्गोलॉजी अगर पूछा जाए तो एफ.ई. प्रिस्ट होगा, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अगर पूछा जाए तो एम.ओ.पी. अयंगर होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि शैवालों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अर्थात ये शैवाल पाए कहाँ पे जाते हैं। तो ज़्यादातर शैवाल ऐसे जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर या तो पानी हो या नमी की मात्रा हो। तो फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में जो पाए जाते हैं उनमें स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, ओइडोगोनियम, क्लेडोफोरा और जिग्निमा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ एल्गी मेराइन होते हैं, अर्थात जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिसमें सारगासम, अल्वा, पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा एल्गी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एल्गी सबसे बड़ा है तो उसका जवाब होगा मैक्रोसिस्टिस। कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, जिन्हें स्थलीय या टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है वाउचेरिया। वाउचेरिया एक स्थलीय एल्गी है। इसके अलावा फ्रिस्टेलिया, आसिलेटोरिया और नास्टाक, ये सब भी टेरेस्ट्रियल एल्गी में आते हैं। इसके बाद अगला है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे एल्गी जो कि बर्फ़ पर उगते हैं। यहाँ पर स्नो लिखा गया है। बर्फ़ पर जो उगने वाले एल्गी हैं, स्नो पर उगते हैं, उन्हें क्रायोफाइट्स कहा जाता है। अब ये बर्फ़ पर जब उगते हैं तो वहाँ पर ये तरह तरह के रंग उत्पन्न करते हैं, जिनमें रेड कलर उत्पन्न करने वाला क्लेमाइडोमोनास निवेलिस प्रजाति। यहाँ पर देखिए, क्लेमाइडोमोनास कई जगह पर मिलेगा, इसलिए इसकी प्रजाति को ध्यान में रखना जरूरी है कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के द्वारा बर्फ़ की चट्टानों पर लाल रंग उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद क्लेमाइडो की येलो स्टोनेंसिस प्रजाति के द्वारा बर्फ पर ग्रीन येलो कलर उत्पन्न किया जाता है। हरा पीला रंग वो क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के द्वारा। तो यहाँ पर भी देखिए, रेड में भी क्लेमाइडोमोनास है, ग्रीन में भी क्लेमाइडोमोनास है, लेकिन अंतर यहाँ पर इनकी प्रजातियों में है। यहाँ पर निवेलिस होता है और यहाँ पर येलो स्टोनेंसिस होता है। इसके अलावा एक और है रैफिडोनिमा। रैफिडोनिमा भी बर्फ़ पर ग्रीन येलो कलर उत्पन्न करता है। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कि बर्फ़ पर ब्लैक कलर या काला रंग उत्पन्न करते हैं, जिनमें स्कोटिएला निवेलिस प्रमुख है। स्कोटिएला निवेलिस ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बर्फ़ पर काला रंग उत्पन्न करने वाला शैवाल कौन सा है, तो वो हो जाएगा स्कोटिएला।
इसके बाद यहाँ पर देखिए अल्पाइन रीजन में, अल्पाइन रीजन का मतलब है कि जो आल्प्स पर्वत है उसके आसपास के क्षेत्रों में स्नो बाल बनाता है, रेड कलर का स्नो बाल बनता है, वो स्पाइरेला के द्वारा बनता है। और ये जो रेड कलर उत्पन्न होता है शैवालों में हीमेटोक्रोमेटिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, उसी हीमेटोक्रोमेटिन की वजह से ये लाल रंग दिखाई देता है। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि थर्मोफाइटिक होते हैं, मतलब कि ये 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जिनमें आसिलेटोरिया ब्रेविस प्रमुख है। आसिलेटोरिया ब्रेविस, यहाँ पर प्रजाति जरूर ध्यान में रखिएगा, आसिलेटोरिया ब्रेविस, जो कि एक थर्मोफाइट है, गर्म झरनों में पाया जाता है। इसके अलावा हेप्लोसाइफान लिग्नोसम भी थर्मोफाइटिक एल्गी है, ये भी गर्म झरनों में पाया जाता है। तो यहाँ से विकल्प में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एल्गी थर्मोफाइटिक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आसिलेटोरिया ब्रेविस या हेप्लोसाइफान लिग्नोसम में से हो जाएगा। इसके बाद कुछ हैलोफाइट्स होते हैं। हैलोफाइट्स का मतलब वो समुद्र से इतर जो साल्टी प्लेस होते हैं वहाँ पर पाए जाएंगे, जिनमें आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी। यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास को शार्ट में CHL लिखा गया है, तो क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी और डुनेलिएला, ये दोनों हैलोफाइटिक हैं, जो कि जैसे झीलों वगैरह में जो साल्ट होता है पानी में, वहाँ पर पाया जाता है ये एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी और डुनेलिएला। कुछ एल्गी एपिजोइक होते हैं। एपिजोइक का मतलब हो गया कि जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं, जिनमें क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा है, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, जो कि स्नेल सेल पर पाया जाता है। जो घोंघा होता है, घोंघे के ऊपर जो कवच होती है, उस कवच पर चिपका होता है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। इसके अलावा कैरेसियम की प्रजातियां जो हैं वो ब्रैंचिपस के लेग्स पर पाई जाती हैं। तो इनमें क्लेडोफोरा काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो स्नेल सेल के ऊपर पाया जाता है। इंडोजोइक, यहाँ पर इंडोजोइक का मतलब होता है जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। एपिजोइक में जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं और इंडोजोइक में जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। इनमें है जूक्लोरेला, जूक्लोरेला जो कि हाइड्रा विरिडिस के अंदर पाया जाता है। आसिलेटोरिया है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, जंतुओं के जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उनमें पाया जाता है। और आहार नाल में भी आसिलेटोरिया मिलता है, मानव में भी आसिलेटोरिया आहार नाल में पाया जा सकता है। एपीफाइटिक, एपीफाइटिक का मतलब है कि ये दूसरे पौधों पर उगते हैं, उसे एपीफाइटिक कहा जाता है, जिनमें है कोलियोकीट, ओइडोगोनियम और क्लेडोफोरा। ये अदर प्लांट पर उगते हैं तो इसे एपीफाइटिक कहा जाता है। कुछ एल्गी सिम्बायोटिक भी होते हैं, सहजीवी होते हैं, जिनमें है ट्रेबॉक्सिया, क्लोरेला, नास्टाक, ये जो है फंजाई के साथ मिल करके लाइकेन बना लेते हैं। लाइकेन जब आप पढ़ेंगे तो एल्गी और फंजाई का सहजीवन जो होता है वो लाइकेन कहलाता है। तो इनमें जो ट्रीबॉक्सिया है, क्लोरेला है, नास्टाक है, ये फंजाई के साथ जुड़ करके लाइकेन बनाते हैं। नास्टाक और एनाबिना, ये दो ऐसे एल्गी हैं जो कि एंथोसिरास की थैलस में पाए जाते हैं। एंथोसिरास आगे आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में, तो वहाँ पर रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, एंथोसिरास, तो ये सब पढ़ेंगे। तो एंथोसिरास की थैलस में नास्टाक और एनाबिना पाए जाते हैं। साइकस के कोरेलाइड रूट, जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा, ये सब हैं। तो वहाँ पर साइकस की कोरेलाइड रूट का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो रूट के अंदर कार्टेक्स के पार्ट में नास्टाक और एनाबिना की कॉलोनियाँ पाई जाती हैं सहजीवी के रूप में। इसके बाद पैरासाइटिक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कोरेलाइड रूट वाला और ये एंथोसिरास का। इसके बाद पैरासाइटिक वाला भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है कि चाय की पत्तियों पर रेड राट नामक डिजीज किस एल्गी के द्वारा होता है, तो वो है सिफेल्यूरास
वायरेशंस के द्वारा। ये चाय की पत्तियों पर होता है, और अगर कॉफ़ी को देखा जाए तो सिफेल्युरास कॉफिया के द्वारा कॉफ़ी की पत्तियों पर ये रोग उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद अगला है, हम देखते हैं यहाँ पर एल्गी के कैरेक्टर। सामान्य कैरेक्टर यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एल्गी क्लोरोफिलस होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये स्वपोषी होंगे, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। अब क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई तक होता है। फिर इसके अलावा कई टाइप के और भी पिगमेंट होते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये यूनिवर्सल होता है, मतलब लगभग सभी एल्गी में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल है जो कि यूनिवर्सल होता है, हर प्रकार के हर क्लास के एल्गी में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन भी साथ में। इसके अलावा जो एल्गी होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, अर्थात संवहन के लिए इसमें जाइलम फ्लोएम ये सब संरचनाओं का अभाव होता है। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, अर्थात उनके ऊपर कोई जैकेट कोई कवर नहीं पाया जाता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इनमें किसी प्रकार का भ्रूण नहीं बनता है, तो जब भ्रूण नहीं बनेगा तो इनमें बीज या फल की कोई बात ही नहीं है। मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर ये जलीय होते हैं, लेकिन जो जल के इतर पाए जाते हैं उनका विवरण यहाँ पर आपको बता दिया गया है। यहाँ पर ये फ्रिश की बुक का नाम लिखा गया है, वहाँ पर हमने नहीं मेंशन किया था। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये फ्रिश की बुक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी पर काम करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय साइंटिस्ट उनमें हैं आर्यन सिंह, प्रोफेसर आर्यन सिंह। इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवालों पर काफ़ी काम किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि मड एल्गी किसे कहा जाता है, जो कीचड़ में पाया जाता है, तो वो है कारा। कारा को ही एक दूसरे नाम स्टोन वर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कारा वैसे स्पेशल एल्गी के रूप में पढ़ना है आपको, तो वहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा कारा का। अभी यहाँ पे जान लीजिए कारा को ही स्टोन वर्ट कहा जाता है, इसी को मड एल्गी भी कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मेराइन एल्गी होते हैं वो ब्राउन और रेड कलर के होते हैं। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जितने भी हैं वो सभी मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। उनमें से ओइडोगोनियम को छोड़ करके, ओइडोगोनियम भी रोडोफाइसी का है जो कि रेड एल्गी है, लेकिन फिर भी ये मेराइन नहीं है, फ्रेश वाटर होता है। इसके अलावा जो ब्राउन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी को हम सी वीड के नाम से जानते हैं, समुद्री घास के नाम से जानते हैं, या इसी को केल्प भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इसमें से केल्प किसे कहेंगे, तो जो भी यहाँ पर रेड या ब्राउन एल्गी में से जो भी विकल्प रहेगा, ब्राउन एल्गी जो होगा उसे हम केल्प के नाम से जानते हैं। तो आगे आप क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी जितने भी हैं सबके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हम देखेंगे। एक एक स्पेशल एल्गी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके जो ये यहाँ पे बर्फ़ पर उगने वाले हैं, जो यहाँ पे क्रायोफाइट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा जो ये थर्मोफाइट है ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, थर्मोफाइट। इंडोजोइक और इपीजोइक भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इंडोजोइक और इपीजोइक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा दिया गया है, यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे थाइलस स्ट्रक्चर, कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार के ये बने होते हैं। फिर इनमें जनरल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद एक एक स्पेशल एल्गी की बात हम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।